जौहर, अग्नि जौहर। क्या लगता है सिर्फ रानी पद्मावती ने किया? आज से लगभग 1000 साल पहले सन 1043 में 360 रानियों ने अग्नि जौहर किया। ये कहानी है बयाना के किले की, जिसे पहले शांतिपुरा, श्रीपथ और विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता था, जिसे बाणासुर का किला भी कहा जाता है। इसका इतिहास लगभग 2000 साल पहले का है। यहाँ खड़ा यज्ञ स्तंभ 372 ईस्वी का है, जिसका उल्लेख इस पर लिखी भाषा से पता चलता है। और यहाँ एक 300 वर्ष पूर्व का खंडित शिलालेख मिला, जिस पर दर्ज था समुद्रगुप्त का नाम। तो चलिए इस किले के रहस्य को जानते हैं और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो पहली बात, मैप का एड्रेस गलत है। अगर आप मैप के जरिए आ रहे हैं तो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेन दरवाजा है जो इस किले के लिए चढ़ता है। हालांकि हो सकता है कि और भी हो। और ये इस पूरे पहाड़ के चारों तरफ फैला हुआ है। अलापुरी गांव है। मैं इसकी लोकेशन एग्जैक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और आपको बता दूं, ये 2000 साल पुराना है। फिलहाल मैं अपने शहर से 155 किलोमीटर चल चुका हूँ। और आपको बता दूं कि ये भरतपुर जिला में पड़ता है। बयाना कस्बे से लगभग 5-8 किलोमीटर मान लीजिए दूर होगा, तब जाके आप यहाँ पहुंचेंगे। है बयाने में ये जगह, लेकिन बयाना का किला ही बोला जाता है, पर दूर है बयाना शहर से। आ जाइए, पहुंच गए हम। काफी चढ़ाई है, वह भी सही, और बहुत ऊपर जाना है। और ये दीवार देखो आप, पूरा घूम के आ जाइए। ये तो गेट तो बाद में लगा है, और शायद अभी लगा है, पर ये मेन दरवाजा, जैसे कि मैं ये चौखट देख पा रहा हूँ उसी हिसाब से। ये देखिए, ये है मेन दरवाजा। ये सैनिक पहरेदारों के लिए पहरेदार मेहराबे, जहाँ वो कभी पहरा दिया करते थे। और यहाँ पे कुंदे जो दिख रहे हैं उधर का टूट गया, तो ये गेट का चूड़ा है जो अभी भी बचा हुआ है, यानी अंदर की तरफ था गेट। और अभी देखो, ये सिर्फ हम दरवाजे तक पहुंचे और अनंत सीढ़ी जा रही है भाई। ये सीढ़ी 6-6 फीट की है। वो गेट जहाँ से हम प्रवेश किया, उसके बाद ये जो दीवार है, ऐसा लगता है कि पानी को जमा करने के लिए बनाई गई बारिश का पानी। तो ये बांध सा प्रतीत होता है इस बयाना किले में। और हालांकि अभी हम चढ़ चुके हैं लगभग 100 सीढ़ियां ऐसी, और अभी तक हमें अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो करना है, चैलेंज है, लेकिन मैं ना तो देता ना लेता। पर अगर आपका मोटिव कहीं और है, बीच में चैलेंज आ रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बनता उनको एक्सेप्ट करने के अलावा। और मेरा मोटिव है बयाना फोर्ट को कवर करना। ऐसे 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 स्टिल चढ़ ही रहे हैं भाई। रोनो कितना ऊपर है। चलो भाई उस समय का खंडित एक हुआ, और पहुंच गई। दीवार दिख तो रही है, देखते हैं भाई हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, आगे क्या शायद। फाइनली दूसरा दरवाजा दिख रहा है, जो कि इस परकोटा दीवार बोले मोड़ते का है। और यहाँ से ये बयाना का किला शायद स्टार्ट हो जाए समतल पर, तो फिर भी हम नहीं जानते, चलते रहेंगे। आ गया दूसरा गेट, उतना ही बड़ा है जितना नीचे का था, लगभग 10-15 फीट ऊपर ऊंचा मंदिर है। हाँ, यहाँ भी ऊपर चढ़ा।
देखो भाई, इस पे भी है ना, और लॉक सिस्टम के लिए दरवाजे पीछे लकड़ी लगाई जाती है ना, वो थोड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये, तो यहाँ से लकड़ी निकलती होगी यहाँ पर, गेट का निशान ये चूहे इस पत्थर से बने हुए हैं इधर भी। तो मतलब गेट था, प्रॉपर लॉक लगता था। और फिर प्रवेश करके यहाँ पे सैनिक खड़े रहते होंगे और वो बोल देंगे कि जाइए, तब जाके नंबर आता होगा। आ जाइए इस ना खत्म होने वाले किले पर। हमें पता नहीं कितनी देर टिक पाएंगे, घर भी जाना है, जो लगभग 160 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ये देखो, इस किले का कुछ महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम बुर्ज बोलेंगे, सैन्य बुर्ज, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, गोल हैं, जिससे पता चलता है कि कितना सशक्त बनाया गया है। मेन किला है ये, और शायद बाकी कभी तेज से। इस चढ़ाई चढ़ने के बाद ये तीसरा दरवाजा आ गया है, सेम वही पैटर्न। और ये पटाव उस समय के लॉक सिस्टम गेट का, यानी कि ये कुंदे दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो इनमें गेट फंसा होता था। ये प्रॉपर लकड़ी लगती थी इधर। और हम ऐसे जा रहे हैं। हाँ, तो देखो इस गेट के ऊपर किस तरीके से मोकला बनाया गया, जगह छोड़ी गई। आ जाइए, चलते हैं अब अंदर की तरफ। 3 दरवाजे पार कर चुके हैं काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद। ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं ऊपर, शायद यहाँ पर पहरेदार ये देख रहे क्या। फिर ये चौथा दरवाजा आ गया, सेम वही पैटर्न। और अब हम आगे चल पड़े हैं इस किले के द्वार की तरफ। इस किले को देख के ऐसे लगता है कि शायद इसका मरम्मत कार्य करवाया गया है। ये जो दिख रहा है, तो हाँ, इसका मरम्मत कार्य हुआ है। अब कहाँ तक हुआ है ये तो पता नहीं, पर हाँ, ये किला अपने आप में बहुत विशेष है। हम इस तरफ चढ़ के आए, उस तरफ भी सीढ़ियां चढ़ रही है, वो बाद में देखेंगे। पर पहले मेन किले की तरफ हम इंसर्ट कर ले अपने आप को। और ये 5वां दरवाजा। अब बताओ, इस किले को जीतने की बात दूर, आप दरवाजे पार करते करते परेशान हो जाएंगे। और जहां आपको लेफ्ट हैंड साइड तरफ सैनिक महरावे दिखेंगी, जो कभी पहरेदार के लिए बनी थी। आ जाइए। और यहाँ पे घंटी लगाई गई भाई, शायद मंदिर है अंदर, तो जाओ बजा दे घंटी। जय हो। आ जाओ, ये 6ठा दरवाजा। अब यहां से मेन किला प्रारंभ होता है। राइट और लेफ्ट हैंड की तरफ ये बरामदे देख रहे हैं, यहाँ कभी बारी बारी करके सैनिक पहरा दिया करते होंगे। ये लगभग अपनी सतह से मान लीजिए कोई 300 मीटर ऊंचाई पर है। इधर भी घर बने हुए हैं, और हम सीधा सीधा चल रहे हैं फिलहाल, ज्यादा कहीं इधर उधर ना जाते हुए एक एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे। ASI के अकॉर्डिंग इस किले का निर्माण कार्य क्रेडिट दिया जाता है राजा वजीरपाल जी को, जो 1043 तक यहाँ के राजा रहे। और हम इसमें चढ़ते हैं, जिनकी 360 रानियां थी। तो क्या होता है, हबूबकर कंधारी इस किले को घेर लेता है और हमला कर लेता है, जिसमें जीत तो विजयपाल को मिलती है, इस किले के जो राजा थे। लेकिन ये जगह जो है एक मंदिर बन चुकी है, यहाँ पे शिव परिवार है, तो हम इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। आ जाइए। लेकिन ये कलाकृति देखिए, ऊपर जो आप देख रहे हैं फूल बना हुआ, ये अलंकृत स्तंभ उस जमाने के, ये पिलर जो बिना किसी चूने पत्थर के डटा हुआ है, कोई चूना पत्थर नहीं लग रहा है, सिर्फ पटाव डाल दिया, ये खंबा डाल दिया, ये फिर एक रोल लगा दी। ऐसे बनाए जाते थे उस समय।
तो फिर क्या होता है कि यादव सेना इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि जीत की खुशी में वो दुश्मन सेना के झंडे उठा लेती है और किले की तरफ दौड़ पड़ती है। जो किले के पहरेदार होते हैं गजपाल सिंह, वो देखते हैं कि दुश्मन सेना आ रही है झंडे को देखकर, और वो किले में ये संदेश भिजवा देते हैं कि भाई विजयपाल राजा हार चुके हैं। तब उनकी 360 रानियां, ये पहला जौहर था राजपूत, उसमें कहा जाता है कि रानी पद्मावती सबसे पहले दासियों के साथ जौहर हुई थी, लेकिन गलत है ये, उससे पहले भी एक जौहर हुआ था ये। तो अग्नि में जौहर हो जाती है सिर्फ गलत फहमी की वजह से। राइट हैंड की तरफ आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो फिर उसके बाद विजयपाल जब पहुंचता है तो वो भी सोचता है कि अब जी के क्या फायदा, 360 रानियां मर गई, तो अपना तलवार से सर कलम कर लेता है। लेकिन ये था 1000 साल पहले का इतिहास, लेकिन उससे पहले का इतिहास ऐसे मिला। 300 ईस्वी का एक शिलालेख खंडित यहाँ मिलता है, 372 ईस्वी का शिलालेख खंडित यहाँ मिलता है, जिससे पता चला कि यहाँ पर एक राजा थे विष्णुवर्धन, उनका भी शासन रहा। अभी नीचे आप देख रहे हैं, ये कोई समय पूरी एक बिल्डिंग रही होगी, लेकिन समय के साथ मिट्टी इतनी भर गई है कि ये ऊपर तक आ गया है, और ये कहाँ तक है अंदर जाके, और ये हम देखते हैं तो पूरा इस तरीके पिलर पर टिका हुआ है ये पूरा। तो इधर भी आके देखेंगे तो ये तहखाना इधर से भी दिखाई देगा। तो विष्णुवर्धन जो शिलालेख के आधार पर पता चला कि वो गुप्त समुद्रगुप्त के सामंत रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे भी तहखाना है। तो ये है भाई वो कमरे। अब ये दीवाने खास थे, दीवाने आम थे, क्या था ये तो अब नहीं जानते, पर हाँ ये अंश है। उधर चलते हैं सामने, तो इस तरीके से पता चलता है कि 700 साल पहले का भी इस किले का इतिहास है। अब निर्माण कार्य किस संबंध में ज्यादा हुए ये नहीं पता, और यहाँ लंगूर हैं तो भाई इनसे जरा बच के, जरा हट के। ये है बयाना मेरी जान। तो ये शायद महल रहा होगा समय का। आ जाइए, चलते हैं इसमें अंदर। ये बिना चूने पत्थर के बने थे, हालांकि जब निर्माण कार्य हुआ होगा दोबारा, कि देखो कोई पत्थर जो जचा रखे हैं ये बिना चूने पत्थर, बाद में प्लास्टर वगैरह किया गया शायद इसको संभालने के लिए। अब ये महल किसी का तो रहा होगा, राजा का या रानी का या दोनों का, या फिर हो सकता है उसके बाद का, जब जाट राजाओं का शासन यहाँ रहा। अब ये एक प्रॉपर घर है। पहले अंगना में तुलसी के लिए एक जगह छोड़ी जाती थी, आज भी वो जगह यहाँ पर बरकरार है, तुलसी माता के लिए ये जगह, और जिसमें शायद कुछ खरपतवार उग रही हैं। ये पूरा आंगन था उस समय का। ना जाने कौन से राजा यहाँ रहे होंगे, पर हाँ कुछ तो कहती है। ये कलाकृति सेम वही फूलों वाली राजपूताना शैली। आ जाइए। ये हिसाब से मेन राजा रानी का कक्ष जो है, जो यहाँ से सुनते हैं वो रहा है। और यहाँ पे देखो कलाकृति अभी भी बनी हुई है उस समय की, लेकिन इसके साथ छेड़खानी की कुछ लोगों ने, ये काले काले से बना दिए। पता नहीं किस जमाने की पेंटिंग है ये, पर अभी भी स्लिपरी सी फील होती है। और इधर ये कक्ष छोड़ा गया है। ये कक्ष है, मालूम पड़ता है कि यहाँ शायद उन्हीं के रहे होंगे। सामने एक कक्ष है। तो ये प्रांगण है बयाना के किले के ऊपर। चलिए अब चलते हैं उस यज्ञ स्तंभ की तरफ। तो विष्णुवर्धन के शिलालेख से ही पता चला गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के सामंत वो रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 1700 साल पहले ले गए उस शिलालेख से डायरेक्ट। और फिर इस जगह को बाणासुर की नगरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बाणासुर की पुत्री थी उषा, और श्री